एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि पीआरटी की फाइनल आंसर की जो थी वो जारी कर दी गई। ठीक है, उसमें जो है क्वेश्चन चैलेंज करने का टाइम दिया गया आप सभी को। उसके बाद जो है फाइनल आंसर की पीआरटी की जो है जारी कर दी गई। लेकिन क्या हुआ, आंसर की में भी बहुत बड़ी गड़बड़ी देखने को मिल रही है। जो पीआरटी की आंसर की है, नंबर में भी जो है बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ है। और साथ ही अब आपको आपत्ति दर्ज करने का फिर से मौका दिया जा रहा है। जी हाँ, तो कब तक का जो है आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं, यानी क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। साथ ही जो है कट ऑफ में क्या बदलाव होगा ये भी हम लोग समझेंगे। रिजल्ट की डेट में भी जो है बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट आपका जो है इतनी जल्दी अब आने वाला नहीं है। तो रिजल्ट कब तक आएगा, क्या बदलाव हुआ है इस बार, ये भी हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जो है बनने वाली है, क्योंकि जो आंसर की जारी की गई थी उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी देखने को मिल रही है। तो एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन जो है डिटेल में समझ लेते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी ऑफिशियल अपडेट जो है वो टाइम से मिल जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं आंसर की के बारे में कि उसमें क्या गड़बड़ी हुई है। इसमें जो है कहा गया है कि टीआरई 3 के प्राइमरी की आंसर की में आधा दर्जन सवालों के जवाब गलत, यानी कि क्वेश्चन चैलेंज करने का जो टाइम दिया गया था, जो स्टूडेंट के द्वारा क्वेश्चन चैलेंज किए जाते हैं उसको बहुत अच्छे से डिटेल में चीज़ें समझी जाती हैं। ठीक है, और जो विशेषज्ञ बैठते हैं वहाँ पर उनके द्वारा डिटेल में चीज़ों को समझा जाता है। उसके बाद जो है डिटेल में जो है उसको एक्सप्लेन करते हुए जो है बताया जाता है कि यस, इसका आंसर ये होगा या फिर ये होने वाला है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद यानी फाइनल आंसर की का मतलब ये है कि अब उसमें गलती नहीं होगी। बिल्कुल फ्रेश जो है, अच्छी मतलब मान के चलिए ना के बराबर गलती होती है, जो कि जिसको कहते हैं फाइनल आंसर की जारी हो चुकी है। लेकिन उसमें भी गड़बड़ी देखने को मिल रही है बीपीएससी टीआरई 3 में। इसमें कहा गया कि एनसीईआरटी से जो है इसमें नहीं जो है इनमें नहीं मिल रहे हैं कई उत्तर, क्योंकि बीपीएससी में एनसीईआरटी और प्लस एससीईआरटी इन दोनों ही बुकें फॉलो की जाती हैं। अगर इन्हीं दोनों बुकों से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो नॉर्मल सी बात है कि आंसर भी इन्हीं दो बुकों में होगा, लेकिन उसमें से जो है उत्तर नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, ये कैंडिडेट की जो है शिकायत है, ये कैंडिडेट अपनी बात रख रहे हैं। बीपीएससी द्वारा बीते जो है रविवार को टीआरई 3 के प्राइमरी की फाइनल जो है आंसर की जारी किए जाने के बाद से शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हैं। उनका कहना है कि आंसर की में कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत हैं। इस पर आपत्ति के बाद भी सुधार नहीं किया गया। फाइनल आंसर की के आधार पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के नंबर में जो है 3 से 4 की कमी आई है। तो जो है कुछ के जो है 1 से 2 नंबर बढ़े भी हैं, यानी कुछ यानी ज़्यादातर कैंडिडेट की, अगर जितना मैंने देखा है कि क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ने कमेंट भी किया कि यस मेरे इतने नंबर घटे हैं, मेरे इतने नंबर बढ़े हैं, तो उसमें ज़्यादा परसेंटेज यही है कि नंबर कम हुए हैं कैंडिडेट के। 3 से 4 नंबर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके कम हो गए हैं, और कुछ ही ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 2 से 3 नंबर बढ़े हुए आए हैं। ठीक है, परीक्षा जो है 20 जुलाई को हुई थी। सप्ताह भर जो है बाद से ही अभ्यर्थी आंसर की का जो है इंतजार करने लगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि फाइनल आंसर की में जो है एक प्रश्न को जो है डिलीट किया गया है, तो भाषा के 2 प्रश्न और सामान्य अध्ययन के 5 प्रश्नों के उत्तर बदल गए हैं। अभ्यर्थियों के अनुसार इनमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत ही हैं। अभ्यर्थी पवन ने बताया कि वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करती है। ठीक है, कक्षा 11 के एनसीईआरटी के भूगोल के सिलेबस में सूर्य ही दिया गया है, लेकिन आयोग ने जो है आंसर की में दीर्घ पार्थिविक विकिरण जो तरंग माना है। इसी तरह 2 से 3 प्रश्न और हैं जिनका जो है उत्तर शिकायत के बाद भी आयोग ने बदला नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी और जो है एससीईआरटी और एनसीईआरटी की किताब का जो है रेफरेंस देने के बाद भी उत्तर नहीं बदलना आयोग की लापरवाही को दर्शाता है। आयोग से मांग की गई है कि प्रश्न उत्तर पर आपत्ति का एक और मौका दिया जाए और उसे जांच के बाद संशोधित किया जाए। ऐसा नहीं किया गया तो अभ्यर्थी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ये जो है कैंडिडेट ने अपनी मांग रखी है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी इन दोनों बुकों को फॉलो किया है तो सिंपल सी बात है, अगर उसमें आंसर नहीं मिल रहा है तो आपने गड़बड़ी की है।
तो जो है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके आंसर भी गलत दिए हुए हैं। वहीं पर शिक्षक अभ्यर्थियों ने फिर उठाई जो है मांग, क्योंकि कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि आप उसको जो है संशोधित कीजिए। वही अपडेट यहाँ पर भी है कि शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्रों पर जो है आपत्ति का एक और मौका देने की मांग की। तीसरे चरण की अध्यापक की नियुक्ति परीक्षा की जो है प्राइमरी की फाइनल उत्तर जो है कुंजी जारी हो गई है। यह परीक्षा जो है 20 जुलाई को हुई थी। फाइनल उत्तर कुंजी में जिसमें एक प्रश्न को जो है डिलीट किया गया, तो 2 प्रश्न भाषा के, तो जो है 5 प्रश्न सामान्य ईंधन का जो है उत्तर बदल दिया गया। फाइनल उत्तर कुंजी जारी होने के बाद काफ़ी संख्या में अभ्यर्थियों के नंबर में 3 और 4 नंबर की कमी आई, तो कुछ के जो है 1 से 2 नंबर बढ़े। वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी है। तो ये जो है कैंडिडेट मांग कर रहे हैं कि आप आपत्ति दर्ज कराने का फिर से मौका दीजिए। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, यानी कैंडिडेट धरना प्रदर्शन करेंगे कि जो है गलत हुआ है। देखिए, जो फाइनल आंसर की यानी कोई भी क्वेश्चन चैलेंज किया जाता है, तो जब जो है फाइनल आंसर की जारी की जाती है तो उसमें ना के बराबर गलती होती है, क्योंकि उसमें अच्छे से डिटेल में चीज़ों को समझा जाता है। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ बीपीएससी में कि पीआरटी में जो फाइनल आंसर की आई उसमें भी गलत क्वेश्चन है, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके नंबर सच में कम आए हुए हैं, यानी उनकी जो आंसर की थी उससे भी कम हो गए हैं फाइनल आंसर की में, और कुछ के जो है 1 से 2 नंबर बढ़ गए हैं। रीज़न ये है कि जो फाइनल आंसर की जारी होती है उसमें डिटेल में चीज़ों को एक्सप्लेन करके दिया जाता है कि हाँ इसमें ये आंसर होगा, इस वजह से ये आंसर होगा। इसी वजह से कैंडिडेट ने जो जो बुकें चेक की उसमें जो है गलत आंसर दिया, उसमें दूसरा आंसर दिया, और आंसर की में दूसरा आंसर दिया है। इसी वजह से कैंडिडेट ने जो है मांग की कि आप आपत्ति यानी क्वेश्चन चैलेंज करने का हमको फिर से मौका दीजिए, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। अब जो आयोग की तरफ से जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन चैलेंज करने का आपको मौका दे रहे हैं नहीं दे रहे, जो भी अपडेट होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो नंबर में इस बार फिर से गड़बड़ी हुई है, तो कट ऑफ आपका जो है बदलाव रहेगा, यानी अभी फाइनल नहीं है कि कट ऑफ आपका कितना जाएगा, क्योंकि जब तक जो है नंबर डिसाइड नहीं होंगे कि हाँ सभी के नंबर कितने बन पा रहे हैं, उसी हिसाब से कट ऑफ जो है डिसाइड किया जाएगा। तो इसीलिए कट ऑफ में जो है बदलाव देखने को आपको फिर से मिलेगा। रिजल्ट की बात कर लें अगर, तो रिजल्ट आपका जो है अक्टूबर के फर्स्ट ही वीक में आने वाला है। सितंबर के लास्ट वीक में आने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अभी पीआरटी की जो आंसर की फिर से जारी हुई उसमें भी गड़बड़ी देखने को मिल रही है। अब फिर से संशोधन का टाइम दिया जाएगा, तो ये लंबा प्रोसेस जाने वाला है। इसी वजह से जो आपका रिजल्ट है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही देखने को मिलेगा, इससे पहले नहीं देखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन है, यानी क्वेश्चन चैलेंज करने का आपको फिर से मौका मिल सकता है, क्योंकि आंसर की में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। पीआरटी के जो फाइनल आंसर की जारी हुई उसमें गड़बड़ी देखने को मिल रही है। बहुत सारे कैंडिडेट शिकायत भी कर रहे हैं कि हाँ उसमें गड़बड़ी हुई है। अब आयोग इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, जो भी अपडेट आएगा आयोग की तरफ से, जो भी नोटिस आएगी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन टीचिंग से रिलेटेड सारी ऑफिशियल अपडेट जो है वो टाइम से मिल जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।